करवा दिए थे, थ्रस्ट और प्रेशर करवा दिए थे। आज हम लोग जानेंगे 3 चीज़। सबसे पहले प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, उसको हम लोग समझेंगे प्रेशर के साथ साथ ही। प्रेशर, तो प्रेशर सॉलिड में भी प्रेशर लगता है या सॉलिड भी प्रेशर लगाता है, लिक्विड लिक्विड भी प्रेशर लगाता है, मतलब सॉलिड भी प्रेशर लगाता है। ये सॉलिड है। प्रेशर क्या होता है, एक फिक्स्ड एरिया पर हम जो फोर्स लगाते हैं, समझो ये फिक्स्ड एरिया है, इस पर हम फोर्स लगा दिए, क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब मेरे हाथ पे चोट भी लग गया थोड़ा सा, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। और गैस, है ना। चलो, सॉलिड में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया। हालांकि ये फॉर्मूला सब जगह पर अप्लाई होगा, लेकिन हम ये एनालॉजी यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि तुम लोगों को एग्जांपल से समझा पाए। इसका क्या एप्लीकेशन होगा सॉलिड में, जो वेजिटेबल काटने वाला चाकू आता है उसका जो एज रहता है वो काफ़ी शार्प रहता है, मतलब जो धार रहता है काफ़ी नुकीला धार रहता है। प्लेन वाला भी आता है, समझ रहे हो। तो ऐसा क्यों रहता है, जब धार ये एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे नीचे है, कल भी बताए थे, प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया। नीचे का चीज़ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम होगा। नीचे का चीज़ घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ को दिमाग में डाल दो, बार बार इसका यूज करेंगे। बट्टा के जो नीचे में रहेगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कल एग्जाम्पल से भी दिखाए थे, फिर से एग्जाम्पल दे, नहीं देने का ज़रूरत है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि एज ऑफ नाइफ, ये क्या बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है। डाल दो टॉपिक में, डाल सकते हो, ये लिखो ना, एप्लीकेशन, ठीक है। देखो हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं लिखवा रहे, बस समझा देने ताकि एक्सप्लेन तुम खुद कर लो। ऐसा क्यों होता है, ताकि सो दैट द एरिया विल बिकम लेस, एरिया कम होगा तो प्रेशर विल बिकम मोर, प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। अब इसको लिखवाएंगे तो फिर तुम्हारा भर जाएगा, किताब ही बन जाएगा, कॉपी। थोड़ा सा इंग्लिश को सुधारना है और उसको खुद से दिमाग करके बनाना है। और क्या होगा बताओ, जो ट्रैक्टर का चक्का होता है, व्हील होता है, उसको चौड़ा बनाया जाता है। ब्रॉड, चौड़ा नहीं समझते हो, ब्रॉड। व्हील ऑफ ट्रैक्टर इज मेड वाइड। अरे नहीं देखे हो कि कभी कभी जो व्हील रहता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा व्हील लगाया जाता है जब खेती उती करने का समय आता है। यस सर, देखे हो ना, लोहा का लगाता है तब, जिससे कि टीचर में फंसे। हाँ, ताकि क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो वो व्हील जो है ग्राउंड पर प्रेशर कम अप्लाई करेगा। अरे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। इसके पीछे कारण दिया जा सकता है वाई, तुम लोग खुद होशियार हो, इतना समझदार हो कि ऐसा क्यों होता है। और बता सकते हो कुछ कारण। सर बैग का ये, बहुत अच्छा। बैग का जो स्ट्रिप्स बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, चौड़ा, ठीक बोल रहे हो। स्ट्रिप या स्ट्रेप दोनों लिख सकते हो, स्ट्रिप्स या स्ट्रैप्स ऑफ बैग, इसको चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ताकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, इसके कारण हमारे जो शोल्डर है उस पर पेन नहीं होगा। समझने सुझाता, पेन मतलब दर्द। अब समझ लो रस्सी टांग देगा और यहाँ पर पीछे में 2 kg का वजन है तो कितना दर्द होगा तुम्हारे कंधे पर, नहीं होगा। इसलिए सर गद्दा भी देता है तब इसलिए हम लोग चौड़ा बनाते हैं, इतना भी कहाँ दर्द होता ही रहता है। तो और ज़्यादा चौड़ा करवा लीजिए। सर बैग एक पीछे वाला फाड़ के आगे लगा लेंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। लिख लिए इतना, इसके आगे बैग लटकाना चाहिए। ठीक, समझ गए। यहाँ पर कारण तीनों में दे सकता है कि वाई द स्ट्रिप्स या स्ट्रैप्स ऑफ बैग इज मेड वाइड। सूरज, बच्चे ध्यान तो, ध्यान मत भटकने दो, है ना। स्ट्रिप्स जो है बैग का चौड़ा क्यों बनाया जाता है, विश्वास, अभिनव। अब मैं बार बार सबका नाम लेता हूँ ताकि ध्यान यहाँ रहे, ध्यान आप खुद रखो। उधर ही रहता है सर। तो ऐसा क्यों होता है, सो दैट द एरिया विल बिकम मोर एंड वी नो दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
है ना। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अरे एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। एंड हैंस वी विल फील लेस पेन इन आवर शोल्डर, हमारे शोल्डर में, कंधे में कम दर्द महसूस होगा। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि लिक्विड वाला लिख पाऊँ। लिख लियो? नहीं लिखियो, लिख लो। नहीं लिखे छोड़ दो। नहीं लिख लो तेजी में। अब लिक्विड में कोई यूज बता सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बिल्कुल बता सकते हो। लिक्विड में क्या करते हैं पानी में? अरे जब स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रॉ का यूज़ किए हो तुम लोग, ज़रूर किए होगे। यस सर, माजा पिए हो सर माजा पिए हैं सर। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें पीते होगा, लस्सी माजा, पिए हुए लस्सी, हैं। है ना। तो स्ट्रॉ जब यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर मैं प्रेशर का यूज प्रेशर अप्लाई करते हैं उस रस्सी पे, खींचते हैं वाटर को, तो स्ट्रॉ में यूज करते हैं। और सोच सकते हो प्रेशर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सिरिंज जानते हो, डॉक्टर जो सुई देने में यूज करता है। इससे बहुत सारे बच्चे नींद में हैं। आप क्या कितना है ये बताइए तो? नींद में लगता है। और हम लोग सिरिंज में यूज करते हैं। सिरिंज समझते हो ना, सुई, यस सर, डॉक्टर वाला कोई सुई। बच्चा नहीं भूलेगा उसको सर। तब और किस में यूज करते हैं? ड्रॉपर में यूज करते हैं। ड्रॉपर समझते हो? यस सर, ड्रॉप कर। बचपन में, हाँ, दवाई वगैरह सब, या अभी भी बहुत सारी जगह पर यूज होता है। आँख में दिया जाता है, ठीक बोल रहे हो, अलग अलग जगह पर यूज होता है। अरे ड्रॉपर में दबाते हैं ना लिक्विड को, तो गिरता है ना। तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पर भी लिखो लेकिन स्टार दे करके लिखना। कोई भी चीज़ जो है, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम सर स्टार क्यों देंगे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सर हमारे हर टॉपिक के पर स्टार्ट होगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, स्टार सर हैशटैग। ठीक है। फ्लूइड जो है, अब बोलोगे सर फ्लूइड क्या है? जो फ्लो करता है। तो फ्लो लिक्विड भी करता है, गैस भी करता है, मतलब दोनों फ्लूइड हो गया। कोई भी फ्लूइड हो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है। यहाँ अगर छेद कर बारिश होने के पीछे भी यही कारण है। हाई प्रेशर एक रीजन में क्रिएट होता है, दूसरे प्रेशर में लो रीजन, तो बारिश हो जाता है। मौसम के पीछे वन ऑफ द रीजन प्रेशर आता है। और देखो बीच में तुम कहानी सुने होगे कि टाइटैनिक देखने के लिए यस Yes, सर sir, 5 लोग गए थे। सर देखने कुछ लोग गए थे सर, खुदे डूब गए थे एडवेंचरस की जर्नी में, है ना। पानी के प्रेशर से वो पानी के प्रेशर से बहुत खर्च करके गया बेचारा, डूब गया। उसको कहा जाता है इम्प्लोजन, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, समझो यहाँ पर कहा होगा कम प्रेशर होगा, लेकिन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा नीचे तो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। Yes, sir। काफ़ी ज़्यादा नीचे में ये सबमरीन का क्या हो गया, चारों तरफ से प्रेशर लगा, पानी प्रेशर बढ़ गया सर। तो ये क्या हो अंदर गया, घुस गया सर। इम्प्लोड हो गया। इम्प्लोड होने का मतलब है कि दाब गया सर, हाँ फट गया चिपक जाना, तुरंत चिंटू सा बन जाना। उसी तरीके से एक्सप्लोड होने का मतलब क्या है, इस तरीके से फट जाना। देखो इम्प्लोड एक्सप्लोड में थोड़ा सा अंतर है। इम्प्लोड मतलब क्या होगा, सर। टाइटैनिक सारा कोई फंस करके एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाएगा, एक चिंटू सा बन जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर एक्सप्लोड होगा तो ये इस तरीके से फटेगा कि इसका चिथरा चिथरा उड़ जाएगा, इस तरीके से, सर आदमी भी उड़ जाएगा सर। समझे। हाँ, अलग अलग पूरा बॉडी पार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। सर उतना अगर मैं बिना सबमरीन में कोई चला गया कोई नहीं जा सकता, तो जाएगा भी तो मतलब ऑक्सीजन लेके सबमरीन जाएगा। ले गया फिर कूद हाँ। गया उससे सबमरीन से बाहर, तब क्या होगा? नहीं जा सकता है, पर उससे चलो। लिमिट नहीं जाता। अब ये भी समझ गए, यहाँ पर लिख सकते हो क्या, इम्प्लोजन लिख सकते हो, सर टाइटैनिक मिला कि सर खत्म। इम्प्लोजन। और वाटर प्रेशर का हम लोग बहुत जगह पर यूज़ करते हैं। कार साफ़ करने के लिए अगर ले जाओगे तो वो क्या करेगा, सर पाइप प्रेशर से वो करके साफ़ करेगा। बाकी सारा इंडस्ट्री वगैरह सब में कुछ कचरा वगैरह सब रहता है तो उसको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, यस सर, डेली सिंक साफ। लेकिन उसके लिए गैस प्रेशर का यूज़ करेंगे। अब पानी डालेंगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, नहीं समझ रहे हो तुम लोग क्या, सर समझ रहे हो? समझ रहे हो, इम्प्लोजन हो जाएगा, ठीक है। वाटर प्रेशर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वाटर प्रेशर का। और तुम लोग खुद सोच सकते हो बहुत जगह पर वाटर प्रेशर का यूज़ होता है। सर वॉशिंग मशीन। नल में भी यूज़ करते हैं प्रेशर, यस सर। ऊपर हाई प्रेशर, नीचे नल खोले, शुरू हो गया पानी गिरना, है ना। अब गैस लास्ट लिख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक करेगा वो इस पर डिपेंड करता है। अब आ जाओ गैस पर। प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगा? करवाएंगे अभी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जस्ट आगे आएगा तो उसमें फ्लोटिंग का रूल समझाएंगे।
हो गया। प्रेशर के बारे में बताओ, गैसियस प्रेशर के बारे में बताओ। गैसियस प्रेशर बलून, सर एलपीजी पाइप। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एलपीजी पाइप में हम लोग यूज़ करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, बस इसको नाम डाल दो एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अस, राइट। और सिलेंडर वगैरह सब में, ठीक है। हाँ, बहुत सारा, जितना सारा सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, नाइट्रोजन सिलेंडर, हीलियम सिलेंडर, एलपीजी, सीएनजी, उन सब में यूज होगा। और बोलो। सर टायर। डाई, टायर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। टायर, इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए। और सोचो हवा का कहाँ यूज करते हैं? बाकी बलून को फुलाने में यूज करते हैं, इन्फ्लेट द बलून, टू इन्फ्लेट बलून, है ना, टू इन्फ्लेट बलून। या फिर और भी इससे टायर वगैरह सब हो गया, है ना, इसमें गैस प्रेशर का यूज आएगा। और सोच सकते हो, देखो, सुने होगे कि कोई भी पर्सन या जो पहाड़ वहाड़ पर चढ़ता है, वो अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड पर जाएगा तो एक तो ऑक्सीजन की कमी होगा, बाकी उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड बाहर आने लगता है। सेम कारण रिस्पॉन्सिबल है। क्या होगा कि वो मान लो ऊपर जाएगा तो ऊपर प्रेशर क्या होता है बच्चा? कम होता है। प्रेशर कम होगा तो हम क्या बताएं? एक्सप्लोजन का कहानी बताएं। चीज़ें हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो प्रेशर कम होगा, बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, बाहर में प्रेशर कम हो गया, तो समझ लो बॉडी जो है पूरे फट जाएगा। लेकिन उतना भी ऊपर नहीं चले जाते हैं, थोड़ा ही ऊपर जाते हैं। तो क्या होने लगेगा? हर चीज़ बॉडी के अंदर जितना सारा चीज़ है वो क्या, कहाँ जाना चाहेगा? बाहर आना चाहेगा। तो समझ लो हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए कितना सारा चीज़ें का व्यवस्था किया गया है। प्रेशर मेंटेन रखे, है ना। नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हाई प्रेशर में क्या होने लगेगा? ब्लीडिंग होने लगेगा हाई प्रेशर पे। ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होने लगेगा? ब्लीडिंग होने लगेगा। और नहीं समझ रहे। बाकी गन से जब बुलेट फायर किया जाता है तो उसके अंदर एयर प्रेशर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है समझो। जब बुलेट को फायर किया जाता है तो उस समय उसके अंदर थोड़ा सा आग टाइप का कुछ जलाया जाता है, और उसके अंदर जो भी गैस रिलीज होता है उस गैस से बुलेट को प्रेशराइज किया जाता है। सर बुलेट में कौन सा सर गैस? पाउडर डाला रहता है। गन पाउडर डाला जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। चलो इतना लिख लो प्रेशर के बारे में, काफ़ी हम लोगों का। और कुछ लॉ हम लोग देखेंगे प्रेशर के इस बच्चे के बुक से। हाँ, इसको इज्जत देना, फेंकने देना रास्ता में। वैक्यूम क्लीनर जानते हो तुम लोग? वैक्यूम क्लीनर जानते हो मेरा एक से आपका क्या होता है? यस सर, वो सर हवा बहुत से- अच्छा। हवा से उसको सर कचरा को अपने अंदर खींचता है। वेरी गुड, सही बोले तुम लोग, बिल्कुल सही बोले। ऐसा क्यों होता है समझो। जो वैक्यूम क्लीनर रहता है, रास्ता में अरे अभिनव, इम्पोर्टेंट बात है तो क्लास के बाद कर लेना, या मैं रुक जाता हूँ इतना। समझो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात समझा रहा हूँ। वैक्यूम क्लीनर क्या होगा? अंदर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। तो बाहर में जो भी चीज़ दिखेगा, अभी हम क्या बोले? तुम बोल दो क्या तुम्हारा चैनल का नाम है? सर हम क्या कुछ अभी कुछ चलो बोले भी नहीं सर। क्लास के बाद बता देना ना, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने साथियों को डिस्टर्ब मत करो। चलो ये देखो, पेपर फेंका है सर, हमने कुछ किया। समझो। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होगा? प्रेशर काफ़ी कम रहता है, और जैसे ही बाहर में इसको कुछ दिखा, सर वैक्यूम क्लीनर में क्या रहता है जो हवा खींचता है? वही तो समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इसलिए बोलता ध्यान यहाँ देने के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर प्रेशर काफ़ी कम रहता है बच्चा। अब क्या बोले, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। जैसे ही बाहर में इसको कुछ दिखा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। वो तुरंत अपने अंदर कर लेगा, समझे। इसलिए जहाँ पर भी कचरा वचरा दिखेगा तुरंत अपने अंदर कर लेगा। नहीं आया? आया?
तो प्रेशर का इतना सारा यूज है हमारे जीवन में, और तुम लोग देखोगे तो बहुत सारा चीज़ बोल सकते हो अलग अलग जगह पर, बस आँख को खोल करके रखने की ज़रूरत है। तो लिख लो इतना, बोलो सर आँख खुला ही रहता है ना। दिमाग को ना खोल के रखना। दिमाग को खोलोगे खोल देगा तुम जिए फिर तुम रहोगे कैसे? चल लिख लिए। लिख लिए, मैं इरेज कर लेता हूँ। घुटना में रखेगा दिमाग। यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग चर्चा किए, डिस्कस किए? नहीं किए है ना। नहीं किए सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। प्रेशर तो देखो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, सबमरीन इम्प्लोजन के बारे में बात की है। कोई एस्ट्रोनॉट अगर ऊपर जाता है तो उसके नोज से ब्लीडिंग होने का संभावना क्यों रहता है ना। ये सब सारी चीज़ें प्रेशर पर ही डिपेंड करती है। यहाँ तक ही नहीं, मौसम जो चेंज होता है, गर्मी से ठंडी आना, बारिश होना, हवा बहना, सारी चीज़ें प्रेशर से डिफाइंड है। ठीक है, हम लोगों का बॉडी का एक फिक्स प्रेशर है, एटमॉस्फेयर हम लोगों के ऊपर प्रेशर लगाता है। अगर मान लो एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगाए तो क्या होगा? हम लोग जो है समझो ऊपर से इतना ज़्यादा दबाव बना करके रखा है कि हम लोग यहाँ पर अस्थिर है, प्रेशर ऊपर से हट जाएगा तो हम लोग ऊपर ही उड़ जाएंगे। ग्रेविटेशन भी काम करता है, सही बोल रहे हो तुम, दोनों मेंटेन रहता है। ठीक है, ग्रेविटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरीके से मेंटेन किया गया, तभी हम लोग यहाँ पर बैठ करके पढ़ पा रहे हैं। तो अभी हवा में उड़ के। चलो हाँ, यूनिट के बारे में मैं बता रहा था। बोलो बच्चे। यूनिट ये ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, यूनिट तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बट्टे एरिया होता है, या थ्रस्ट बट्टे एरिया भी होता है। थ्रस्ट कैसे सर? कल मैंने बताया था, फोर्स अगर परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस से कर रहता है तो वो थ्रस्ट बन जाता है। देखो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट का भी यूनिट न्यूटन ही होता है। थ्रस्ट क्या होता है? अगर फोर्स को परपेंडिकुलरली किसी पर एक्ट करवा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? थ्रस्ट बन जाएगा। नहीं समझे? क्या बोले? ये एरिया, ये सरफेस एरिया है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। सरफेस एरिया देखो ये इधर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाए तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। गहराई को देखो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर फोर्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगे किसी भी सरफेस एरिया से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो इसलिए हमेशा देखो प्रेशर के अंदर हमेशा 90 डिग्री पर ही फोर्स लगता है। कैसे लगता है अभी तुमको एग्जांपल से समझाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको थ्रस्ट बाय एरिया भी बोलते हैं। और फोर्स या थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरे भाषा में इसको हम लोग पास्कल भी कह देते हैं। ठीक है, पीए से डिनोट किया जाता है पास्कल को। पीए से? हाँ। पी से क्यों नहीं? पी से तो प्रेशर। देखो यूनिट को जो डिनोट किया गया पीए से किया गया। ठीक है, तुम्हारा नाम दिव्यांशी क्यों है? कुछ और भी तो हो सकता था। तो नाम रखने का एक अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी इतना ही नहीं छोड़ता है, बच्चे को परेशान करने के लिए बोल देगा कि भाई हम प्रेशर नहीं पूछेंगे किसका यूनिट है, हम क्या बोलेंगे कि आप 1 पास्कल को डिफाइन करो, हम ये जानना चाहते हैं। डिफाइन 1 पास्कल। तुम लोग बोलोगे कि सर पढ़ाए हैं पास्कल के बारे में, 1 पास्कल डिफाइन करने दे दिया। वेरी डिफ़िकल्ट वर्क इट इज़ टू, है ना, इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत आसान है। क्या है, हम लोग भी पढ़े, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। ये 1 पास्कल होने के लिए ज़रूरी है कि फोर्स भी 1 पास्कल हो और एरिया भी क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। सॉरी, फोर्स 1 न्यूटन हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो सिंपल बात, इसको डिफाइन कर देंगे। वैन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, है ना, देन प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। नहीं आया? नहीं आया। अरे प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। इसको 1 होने के लिए ज़रूरी है कि ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। गहराई को समझो, सही बात है। अगर फोर्स को भी 1 रख देंगे, एरिया को भी 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पास्कल होगा। अब इसको डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे? अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट हो किसी भी 1 मीटर, अरे एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अगर किसी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन फोर्स लगे तो उसको हम लोग क्या 1 पास्कल बोल सकते हैं? अरे यस और नो? नहीं समझा। मैं बोल रहा हूँ इसको भी 1 रख दो, इसको भी रख दो, ये 1 होगा? बोलो नहीं होगा। अरे बोलो नहीं होगा। हाँ तो सही में बोल दे नहीं होगा। चलो ठीक है, फोर्स बट्टे एरिया। मैं बोल रहा हूँ फोर्स को मैं 1 न्यूटन ले रहा हूँ, चलो कौन बचा? फोर्स को 1 न्यूटन ले रहा हूँ, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ, तो प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा? प्रेशर हाँ। 1 पास्कल। 1 पास्कल यस सर। नहीं होगा? यस सर। होगा। बस इसी को डिफाइन कर देना है हम लोग। सर अगर फोर्स और एरिया को 2-2 मान अरे 2-2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्कल क्या होगा? 1 होगा।
2/2 1, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में एक ही यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छे टीचर को सेम ही मानना पड़ेगा। हाँ, समझ गए। तो डिफाइन करना तुम्हारा काम है, मैंने बता दिया क्या। इफ़ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल, राइट। तो इसको लिख लो, बाकी मैं ऊपर। हाँ, कल मुझसे विश्वास पूछ रहा था, विश्वास नहीं, अभिनव पूछ रहा था कि सर प्रेशर स्केलर है वेक्टर है। तो मैंने बताया प्रेशर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको भी मैं कर ही देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, एरिया भी वेक्टर होता है। तो प्रेशर नहीं, यही तो गलती कर बैठते हैं, प्रेशर जो है स्केलर होगा। माइनस माइनस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वेक्टर काट देंगे स्केलर, ऐसा भी नहीं होता है, इसके पीछे भी कारण जस्ट बताते हैं, चाहो तो लिख लो। प्रेशर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। क्यों स्केलर है मैं तुरंत बताता हूँ, लिख लो इतना, बाकी मैं चीज़ें लिख लिया। बहुत अच्छा, आजकल तुम लोग बहुत तेज़ हो रहे हो, तुरंत लिख ले रहे हो। देखो तो स्केलर क्वांटिटी खोलिए। ये सब कर लिखा है। चलो इसको तो फोर्स एरिया यूनिट मीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आ जाओ। कुछ चीज़ें आगे डिस्कस करने से पहले प्रेशर का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लो। बोतल अभिनव का काटिए। प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड लिख लो, लिक्विड में अभी बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली। इसके अंदर का कुछ प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड में डेप्थ पर डिपेंड करेगा। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किताब नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा पॉइंट हम लिखते हैं, डिपेंड ऑन डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है, समझो, गहराई। क्या होता है डेप्थ मतलब, ये है पानी, वाटर इसके अंदर, या कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अगर समझो, अगर हम यहाँ पर होल कर देंगे और यहाँ पर होल कर देंगे और यहाँ पर होल कर देंगे, चाहो तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करवा सकता हूँ अगर तुम लोग बोलो तो। सर कल लाइएगा डिब्बा। तो यहाँ पर होल कर दिए, यहाँ पर होल कर दिए, यहाँ पर होल कर दिए, तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या बोलता है, गहराई पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का गहराई कितना होगा, कम होगा। यहाँ से यहाँ तक का गहराई आते आते क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर गहराई सबसे ज़्यादा होगा, पानी नीचे से निकलेगा। बिल्कुल। यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम पानी निकालेगा, ऊपर से प्रेशर मारेगा तो इधर जाता मैक्सिमम वाटर, ठीक है, रिलीज। यहाँ से सबसे ज़्यादा पानी निकलेगा, तो सर यहाँ से इससे कम निकलेगा और यहाँ पर सबसे कम निकलेगा। पूछा हुआ है सर, कैसे? तो वी नो दैट प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड ऑन ए डेप्थ, डेप्थ पर डिपेंड करता है। इफ द डेप्थ ऑफ सर ये नहीं हो सकता ऊपर से होल पानी या और प्रेशर फिश, मारेगा और इधर निकलेगा। ये भी कारण तो वही है ना असल में, तुम ठीक बोल रहे हो। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आता है सर, चार मतलब सर बहुत। तो ये फिगर बना लेना, ठीक है, इसको लिख लो। डेप्थ पर डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी जो है बढ़ेगा। प्रेशर इन ए लिक्विड इज सेम in all directions, इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सारे डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा एट फिक्स्ड एट सर्टेन डेप्थ, एट सर्टेन डेप्थ। एक फिक्स्ड डेप्थ पर, एक फिक्स्ड गहराई पर पानी लाए हो जरा, मैं वाटर। एक सर्टेन डेप्थ पर भर गया पानी। पूछती ही नहीं है, पूछती है, चल जाती है। जाती नहीं है, बैठे हुए रहती है, बोलेंगे प्रॉब्लम है अपना। तो
तुम कब पूछा? दिक्कत होगा पूछ लेना, पूछते हैं डेली ठीक है? जैसे हमसे पूछ डेली बैठते हैं बगल में। हम डेली पूछते हैं पूछवा दो बेचारी 2 दिन हो गए क्या ना डेली पूछते हैं। 2 दिन में डेली पूछे हैं दोनों का पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं? देखो, अरे वो तुम भी हंस लोग रही है, देखो नहीं पूछा है मतलब। बचपन में यूनिटी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े थे ना, तो साथ मिल करके रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में। देखते हैं कैसे तो लड़ाई झगड़ा क्या होता है सर? मतलब यही बात कहानी। मारपीट चलो हाँ, इसमें मैं बता रहा था, समझो प्रेशर जो है किसी भी एक सर्टेन डेप्थ पर, मान लो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सर्टेन डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ मीटर होगा। मतलब सर्टेन मतलब एक सर्टेन मतलब होता है फिक्स्ड। किसी भी डेप्थ पर, समझो किसी भी एक सर्टेन डेप्थ पर प्रेशर जो है सारा डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, और जितना सारा डायरेक्शन है सब डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 इस तरीके से और भी जितना सारा डायरेक्शन तुम लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर ध्यान दो, सूरज में ध्यान दो। तो एक सर्टेन डेप्थ पर, पिक्चर बना लो इसका कॉपी में, एक सर्टेन डेप्थ पर, ठीक है, सारे जगह पर प्रेशर लगेगा। क्यों लगेगा? लिक्विड है तो लिक्विड का एक पार्टिकल, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। लिक्विड का एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगाएगा ना, उसका एरिया भी तो फिक्स ही है। नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेशर क्या होता है अभी मैंने बताया। क्या पहले बताइए। किसी को सब समझ नहीं आया, सब इधर उधर चाल रहे थे। यस सर, खाली प्रेशर देखा। क्या नहीं समझे? क्या नहीं समझे? क्या बता रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एक सर्टेन डेप्थ पर, एक फिक्स्ड गहराई पर प्रेशर जो है हर एक डायरेक्शन में लगेगा किसी वाटर के द्वारा। मतलब कुछ है नहीं इसमें। देखो समझो, ध्यान फिर इधर दोगे तभी बच्चा समझोगे। पूछते रहता है, तुमको डाउट है, तुम अपना देखो ना। देखो ये लिक्विड, इस लिक्विड में किसी भी गहराई पर कहीं पर भी तुम चले जाओ, यहाँ पर मान लो, तो ये लिक्विड के द्वारा हर एक डायरेक्शन में इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। ये हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, समझे? कोई भी लिक्विड, हर एक लिक्विड, हर तरफ से है ना? प्रेशर लग रहा है। हाँ लगा रहा है। बिल्कुल, सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट ए सर्टेन डेप्थ। ठीक है, प्रेशर जो है सारे डायरेक्शन में सर्टेन डेप्थ पर सेम रहेगा। क्या प्रेशर शेप और साइज पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। प्रेशर जो है शेप और साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब समझ लो, ये चाहे तुम ये बोतल रख लो या फिर तुम हंडी रख लो। हंडी क्या होता है सर? हंडी नहीं जानते? घायला, घायला नहीं होता सर, गैला होता है। गैला सर साइज मतलब कंटेनर किसी भी तरह का तुम कंटेनर, हाँ ठीक बोलता है, घैला। मटका नहीं, मटका और हंडी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सर हंडी थोड़ा वो बड़ा होता है सर, मटका छोटा होता है। हाँ, हंडी का यूज बेसिकली चावल वगैरह सब बनाने में यूज किया जाता है इस तरीके से। क्या कहते हैं? सर बिरयानी Yes, हाँ, sir, बिरयानी वगैरह सब भी बनाया जाता है। बिरयानी। तो शेप और साइज पर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी भी तरह का कंटेनर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये फिगर बनाना है। बिल्कुल, छोटा छोटा बना लेना अपना कॉपी में। सर इसको हम कैसे बनाएंगे सर? क्या दिक्कत है? बना। डिब्बा, उससे बड़ा डिब्बा, सर हम 4 को ये बना मजाक सर जो जोड़े, सबसे बड़ा डिब्बा। मजाक ठीक है ना? ठीक है, एकदम डन। एकदम झकास परफेक्ट। सर बनाओ से बना। कल परसों छुट्टी रहेगा। नहीं कल छुट्टी है, परसों छुट्टी रहेगा। परसों मेरे स्कूल छुट्टी, हाँ परसों तक परसों से मेरे स्कूल 4 दिन छुट्टी। अच्छी बात है, तुम मौज करना मेरा दोस्त। 2 दिन छुट्टी। स्कूल में सीरियस ही है। 60 हो मास्टर। मीटिंग होगा, मीटिंग चलेगा तो? मोहन चल जाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बात है। कौन लो आ गया सर? कितना कितना
पास्कल लॉ, प्रेशर का जो यूनिट था यही था, ठीक है। यहाँ पर एक लॉ भी है पास्कल लॉ, इसको जानना बहुत ज़रूरी देखना है। है, नहीं देखना था, देख लिए ना, हो गया चलो। देख लिए तो ये क्या बोलता है, सर रुकिए ना बस 1 मिनट सर, लिखने दिए। इसके अंदर इंक डाल देना तो। प्रेशर अप्लाइड, सर प्रेशर क्या अप्लाइड, बोलता है पास्कल लॉ? समझाता हूँ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, अप्लाइड इन ए। तो देखो पास्कल लॉ बोलता है सर रुकिए ना किसी भी बीकर में, सर, बकरी नहीं ना रहा है। और नेक्स्ट देखो ये क्या बोलता है कि किसी भी बीकर में, ठीक है समझो, प्रेशर अप्लाइड इन ए लिक्विड ट्रांसमिटेड टू ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर जो है ये, अच्छा ये वाला लॉ मिटा दिया, खैर कोई बात नहीं। ये बोलता है कि ये सारा डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होगा। वो तो सर भी तुरंत होता है। वो क्या बताए थे, सारा डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। ये क्या बोल रहा है, सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। अगर यहाँ पर 2 पास्कल है तो सारा डायरेक्शन में क्या होगा, 2 पास्कल ही होगा, उसमें 2 या 3 4 समझे। पास्कल लॉ यही बोलता है कि प्रेशर जो है, समझो, प्रेशर अप्लाइड इन ए लिक्विड ट्रांसमिटेड टू ऑल डायरेक्शन इक्वली, समझ गए। कपड़ा मैंने कहाँ रख दिया, तो है इसमें सिर्फ इक्वली। हाँ, equally है। कैसे मानते हैं इसे, इसमें 5 कर दिया, इसमें 2। बस ठीक है, वही बात है, समझ ही गए होगे। हाँ तो इसको ध्यान रखना। 1 मिनट। और इससे किसी को कोई क्वेश्चन रह गया तो बताओ। सर क्वेश्चन पूछ। प्रेशर से किसी को कोई क्वेश्चन रह गया, नहीं रह गया। प्रेशर को मेजर किस में करते हैं, किसी को पता है, नो सर, सर क्या नहीं बोले पता। सर? प्रेशर कैसे नापते हैं, तो एटमॉस्फेरिक, प्रेशर मशीन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लो, मेजर्ड इन स्टार बना करके, मेजर्ड बाय बायरोमीटर, ठीक है, बायरोमीटर। टारगेट छोड़ दिए अंकल। इतना तुम वो लोग घुसा ऐसा- कैसे जब होगा? से कौन रास्ता रास्ता से घुसा वहीं के दिए? वहीं पीछे वाला रास्ता। इधर सुन नहीं, जब से 10 मिनट अपना चलेंगे ड्राइव। कहीं बात कर रहे हो। सर हम्म, क्या बोलते हैं? अब तुम अपना काम करो, सर हर बात सर बोलेगा सर तो की ये करता है, तो बड़े क्लास अच्छी सर को बोलना सर चाहिए। करते हैं। क्या देख रहा भाई मेरा पूरा कॉपी। राम नाम सत्य। चलो अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ये स्कूल वाला। अगले चैप्टर पे कल की मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, ना छूने ना देना। ग्रेविटेशन। कितना टॉपिक बचा हुआ है? किसका कॉपी है? हाँ, प्रेशर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ सब लिखा है, लिखा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद ही लिखना है तुमको कि एटमॉस्फेयर के द्वारा द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। लिखो, मैं बोलता हूँ, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। द प्रेशर एग्जर्टेड, लिखो, सर, प्रेशर के बाद था ग्रेविटेशन पढ़ाना। ग्रेविटेशन पर ही आएंगे। सर हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम लिखो, लिख लो, नो सारे बच्चे लिखो, हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक बता प्रेशर। दीजिए सर। सर इधर देखिए ना, ये बाकी है, बाकी इतना चीज हो चुका है। फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। सर 1 मिनट बचा। अगला नंबर 5 प्रेशर exerted by the air, सर 59 हो गया। by the air on any point of earth is घड़ी called लेके रखेंगे ना, किसी का चल जाएगा मेरे पास घड़ी है। भाई साहब ये क्या atmosphere लिखा है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर ऑन एनी पॉइंट ऑफ अर्थ, ठीक है, या फिर सिंपली ऑन द अर्थ लिख सकते हो, ऑन प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर ऑन द अर्थ लिख लो, ठीक है, ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरेगा आज क्या? हो गया, या ऊपर वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। कौन नहीं लिखला? हाथ में आएगा तुम्हारा नहीं बात। तो साड़ी हटिए। ऑन द हमको सिखा दिया। अर्थ। हाँ लास्ट टॉपिक है सर। मेरा नहीं उखड़। हो गया है अब हम लोगों का कंप्लीट। टाइप्स ऑफ फोर्स का रहा, तो टाइप्स ऑफ फोर्स बहुत, किसी को दिक्कत है वो भी करवा दो, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स पते हैं। मिर्ची लग गया। फोर्स में टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पुश एंड पुल इज कॉल्ड करवाए तो फोर्स। थे, आप बोले थे आज इसका क्लास खत्म होगा। फोर्स चलो। याद है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। सर टाइप ऑफ फोर्स में कौन क्या क्या आता है? टाइप ऑफ वही सर अर्थ वो सर काइनेटिक फोर्स,
वैसा हाँ सर करवाएं मस्कुलर फोर्स एक के बार में करवाएं, दोबारा वाले में नहीं करवाएं। दोबारा वाले में छोड़ो ना दोबारा छोड़ हो गया, तुम बोला अब हो गया। हो गया टाइप्स ऑफ टॉपिक फोर्स, लिखा है करवाने। ठीक है। कांटेक्ट फोर्स, क्या भैया आपको इतने पता है बताइए ना कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। भैया खाइएगा, चलो लिख लिए इतना। देखो आएगा पोटी देखो। बैलेंस्ड फोर्स, नॉन बैलेंस्ड, अनबैलेंस वैसे बोला जाता है, अनबैलेंस फोर्स। कुछ कॉमेडी कीजिए ना। क्या नहीं मन नहीं कॉमेडी करना चाह रहे हो, आ जाओ, तुम ही आ जाओ। लगा। आओ, करने आता है कॉमेडी सर, आप ही कीजिएगा सर। मैं टीचर हूँ, है ना, सर, स्टैंड अप ये- कॉमेडियन तो नहीं हूँ सर ये सर कि तुम लोगों को जोक्स मार मार मेरे करके मुंह से हंसा। एक और कॉमेडी कीजिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जिसको करना है कुछ जाओ, एक्ट, सूरज कविता पर हम तो सोना कॉमेडी का रामायण सर आप जाएगा, कॉमेडी करेंगे। जाएगा राम सिया चलो सर देखो। करेंगे आज के। करेगा सर। अच्छा सर, ये वीडियो टॉपिक रिकॉर्ड कर ये लीजिए सर। टॉपिक करने दो, उसके बाद आ जाना, ठीक है। देखो ये अनु यहाँ पर परेशान हो रही है, अंदर अंदर से गुस्सा गुस्सा होकर के भर भी गई है, फोर्स लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। उनसे जगना है चलो। तो सो जाओ। तो देखो ज्यादा हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसको लगाने के लिए हम लोगों को कांटेक्ट में आना जरूरी है। कांटेक्ट मतलब समझते हो ना? टच में हाँ, टच में आना जरूरी है। कॉन्टैक्ट एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा बताओ? मस्कुलर फोर्स ये बोतल दिखा रहा है, मस्कुलर फोर्स, टेक्निक सर पकड़ेंगे इसमें बिल्कुल contact उसमें मसल्स का यूज हुआ ना, मस्कुलर। जिस फोर्स में हम लोग मसल्स का यूज करते हैं उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। और बोलो, बहुत अच्छा बच्चे। फ्रिक्शन फोर्स में हम लोग मतलब फ्रिक्शन फोर्स में भी यूज होता है टच का, बिना टच का नहीं हो सकता। तो पेज ही खत्म हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स में लिखूं अब नहीं कहा पेज सर एक और होता है ना क्या होता है बोलो? याद नहीं लेकिन एक होता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो। फोर्स। नहीं बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये होता है। नॉन कांटेक्ट में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक और होता है उसमें ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही सर लिख क्या बोला? बोलेंगे फिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सर ये सब आता है, ये सर पिछला बार लिखा है इसे ब्लैक बोर्ड चलता नहीं। इसके अंदर तुम लिखना चाह रहे हो तो टेंशन लिख सकते हो, टेंस वैसे तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। सब अब लिखा। सर वो आप दे रहे सर हैं। है सिलेबस में। है सिलेबस में? हाँ। अच्छा ठीक है, हम करवाएंगे टेंशन के बारे में। तो टेंशन क्या होता है? सिक्स बैलेंस फोर्स में क्या होता है? नेट फोर्स जो है एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। इसके कारण बॉडी क्या हो जाता है? स्टेबल रहता है, ठीक है। समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इधर से भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। लिखाएंगे देखिए। आजकल आंसर बीमारी का देता है। हाँ तुम सही बोल रहे हो। यस सर, मेरे स्कूल आई में सर डिजीज बहुत जो बच्चा है, हो गया सर। हाँ भगा इससे दिया सब बच्चा का घर भाग। इससे किस तरीके से बच करके रहना है? सर चश्मा पहनना है। नहीं, चश्मा हाँ, पहनना है। मोबाइल ज़्यादा देखेगा वो गुनाह है। मोबाइल भी नहीं देखना होगा, ना ही उसके आंख में देखना भी होगा। नहीं नहीं, तुम लोगों को नहीं पता है ये डिजीज क्यों हो रहा है, पहले ये बताओ। क्या सर आँख बवासीर हो एक गया। बच्चे बोलते थे, एक बच्चे बोल रहे थे कि सर जिसको हो जाता है उसके आंख में देखने से ये डिजीज फैल जाता है। यस सर। क्या ये सत्य है? यस सर। नहीं, ये गलत है। सर। सत्य नहीं है सर, पर अरे कैसे हो सकता है? साइंस सर, का इसका- स्टूडेंट हो, देखो सर हुआ था। हुआ था। देखने कुछ से हो नहीं गया, होता है। पनीर या तब टिक्का तो हो हो गया। गया। देखो बच्चा होने को के स्कूल पीछे जाने का मन नहीं ये रहेगा। जो डिजीज है इसको एंथेक्टिवाइटिस कहा जाता है, इस तरीके से कुछ नाम है, देख लेना एक बार। तो ये होने के पीछे कारण है, हम ड्रॉप नहीं लगाएंगे खराब करके। चलो हो गया। इसमें क्या होगा? कैसे होता है? एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, और ये बॉडी क्या होगा? अनस्टेबल होगा, मतलब मूव करेगा। एफनेट मतलब सर क्या होता है? नेट फोर्स, टोटल फोर्स, सर नेट फोर्स लिख दिया, थोड़ा आसान लगेगा। हो गया। अब मैं वो सुना। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? You record it, यार। नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, नेट या टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। तो बस चलो अब हम लोग इसको हटा देते हैं, बहुत हो गया। सर्दी में टाइम हो सूरज गया। कॉमेडी करेगा सर। सर सर सूरज कॉमेडी करेगा। तो टाइम हो गया। हो गया टाइम। यस सर। पता है निकाल कर आइएगा। यहाँ पर, हाँ साइड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है अभी करवाएंगे जस्ट अगला टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कि सर कल चार्जेज के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। Yes. मतलब अगला टॉपिक हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में आएंगे। तेल लगा के जो कल से रगड़ते छुट्टी हैं। एक लेकर आएंगे। रिजल्टेंट फोर्स एगो एक्स्ट्रा फोर्स बोल दिए सर जरा नेट फोर्स को ही रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, वो लिख देते हैं। लाओ नहीं जा